जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीएचएस सर 2022 में जो जीके के प्रश्न आए थे नए नए, आज हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से। इसमें आपको ऑप्शन से बताना है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में। रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में। और रजिया किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। पहला क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइट को। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइट समूह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+W का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+W। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत डैश तक सीमित है, यानी कर्नाटक संगीत किन किन राज्यों में होता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। अगला क्वेश्चन है, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है? तो रिपीटर। एक डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित या रीजेनरेट करता है, तो वो आंसर हो जाएगा रिपीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 में। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको क्या बताना है? मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये क्या है? गलत है। और सही कौन से हैं? बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये सही है। बिलियन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं और बिलियन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? विलायक। छोटे अवयवों को विलेय कहते हैं और बड़े अवयवों को क्या कहते हैं? विलायक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? यानी कनाडा के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है इसमें। तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है, ये क्या है? गलत है। और सही कौन से हैं? द्वितीय बाजार पूर्व निर्मित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार
के नाम से भी जाना जाता है और आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये तीनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको क्या बताना है? वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये क्या है? सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह डैश में स्थित है। यानी आराम बाग जो है कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? बाबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Alt+L का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Alt+L का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? तो सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो रोम का। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो रोम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास नदी का। राजस्थान में कौन सी नदी का उद्गम है? तो बनास नदी का। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? मानसरोवर जो पुस्तक है उसे किसने लिखी थी? तो प्रेमचंद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बांटो और मापो के मानक नियत करना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है कौन सा? बांटो और मापो के मानक नियत करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है कौन सा? स्पंज। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश को आधार बनाया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो नहीं होता है। और मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो डेंगू, फिलपाँव और मलेरिया। डेंगू, फिलपाँव, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है। और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ये नदी जो है प्रवाहित होती है, पर कर्नाटक से ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस जो है वो नहीं है? तो बार कोड रीडर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। और कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्लॉटर है और मॉनिटर भी है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो पंथ निरपेक्ष को, यानी सेकुलर को। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर को। अगला क्वेश्चन है, धुसका डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? झारखंड का। धुसका जो है वो किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है? तो टेगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है? तो टेगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 1। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो मात्र 1 जो है स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन बने थे? सैम मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? महालनोबिस के विचारों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो नोस्त्रो। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो नोस्त्रो। इस वीडियो के बाद आप सभी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपका इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टार नेटवर्क में एन नोड
को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो n-1 की। किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? n-1 की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो निकोबारी कबूतर। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। तो निकोबारी कबूतर जो है स्थानिक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो पंचायत भाग 9 के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलाक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलाक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन वर्षों के दौरान शासन किया था आपको बताना है। तो 1206 से 1210। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है? अनुच्छेद 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? उदय शंकर नृत्य की फ्यूजन शैली का। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? नृत्य की फ्यूजन शैली का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+4 का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+4। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? तो धुराग्र संधि से। मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? धुराग्र संधि से। धुराग्र संधि। अगला क्वेश्चन है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब डैश ने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो परागण जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित बल कौन सा है? तो पवन जो है वो बहिर्जनित बल है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1861 में। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष जो है शुरू हुई थी? 1861 में। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? केरल का। मोहिनीअट्टम भारत के डैश राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो वो राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये क्या है? गलत। और सही कौन से हैं? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रो शरद पगाड़े को। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रो शरद पगाड़े को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो एशियाई भैंस जो है वो क्या है? दुर्लभ प्रजाति है, एशियाई भैंस। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरायन को। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरायन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी, मदुरै। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? तो वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? तो वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्धनता के बारे में उपलब्धों का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्धनता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
स्पीति घाटियों से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो 2400 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो 2400 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 2010 में। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2010 में। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो पुणे में। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो पुणे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो मैंग्रोव वन में। भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगूर निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो मैंग्रोव वन में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की? तो भारत ने। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की? तो भारत ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो एडिज के द्वारा। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो एडिज मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट जो है ये क्षेत्रीय नाम नहीं है पूर्वी तट के लिए। और कौन कौन से हैं? तो कोरोमंडल है, उत्कल तट है और तमिलनाडु तट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो कुष्ठ रोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो कुष्ठ रोग। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? तो हाफ डुप्लेक्स में। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? तो वह हाफ डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति पारद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? तो वह कलरी पायटू। डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति पारद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के भाग के रूप में हुई थी? तो वह कलरी पायटू। और ये ज़्यादा केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से डैश मीटर है? तो 300 मीटर। अम्बाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से डैश मीटर है? तो 300 मीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी कारण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो परावर्तन कोण। डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट है? तो मदरबोर्ड। डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट है? तो मदरबोर्ड या ऊधम पटल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजुंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो घन वाद्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो घन वाद्य जो है ठोस यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आयुध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था भारत में? तो 1959 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? मतलब इन दोनों में से कौन सा युग्म सही है आपको ये बताना है। तो सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी T20 से संबंधित है, ये सही है। और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवरों का होता है, तो ये दोनों सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? तो ममता बनर्जी। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? तो ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे सोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गलदान नामचोट। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे सोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गलदान नामचोट। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। सरकार ही यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और समाजवाद में माल का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? तो भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? पादप जगत का उपसमूह नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। तो हेमिकोल्डेटा जो है ये पादप जगत का उपसमूह नहीं है। और कौन कौन सा है? तो टेरिडोफाइट है, थैलोफाइट है और एंजियोस्पर्म है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? तो शेयर का। सेम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? तो शेयर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है।
तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये जो है गलत है। और कौन कौन से सही है? तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है कौन सी? तो महानदी नहीं है। और कौन कौन सी है? तो केन नदी है, बेतवा नदी है और चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाली एक वैधानिक निकाय है? तो उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, 29 जून। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा डैश में मदद करती है, तो समझने, व्याख्या करने और हेरफेर करने तीनों में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा डैश में मदद करती है, तो समझने, व्याख्या करने और हेरफेर करने तीनों में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2014 में भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D का। अगला क्वेश्चन है, डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है? तो सीमांत उपयोगिता। डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है, तो वह सीमांत उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था बर्मिंघम में, बर्मिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीप की झील के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक झील को। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीप की झील के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक झील को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? तो लीवर फ्लूक जो है ये निमेटोडा के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है। और सही कौन से हैं? तो झींगा जो है वो आर्थ्रोपोडा में आता है, साइकोन जो है वो पेरिफेरा में आता है और स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो 7। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो 7 छिद्र होते हैं। आप इसमें बताइएगा कि दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है और आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है?
तो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे डैश जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बेरिंग जल संधि के नाम से। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे डैश जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बेरिंग जल संधि के नाम से। डैश जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और कौन से हैं? तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था? तो बीगा बेगम के द्वारा। हुमायूं का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? बीगा बेगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो 151। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो अनुच्छेद 151 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के डैश प्रतिनिधि बम्बई में मिले थे? तो 72 प्रतिनिधि। तो आज का सेशन जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें ताकि हमारा परिवार जो है वो बड़ा हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।